मैं अजय सर आप सभी मित्रों के समक्ष फिर से एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। तो जो भी मित्र वर्ग 12वीं की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और जिनका एग्ज़ाम 2026 में है तो उन सभी मित्रों के लिए वीडियो समर्पित है। तो आज हम लोग जो है विषय इतिहास से खंड अ पुरातत्व एवं प्राचीन भारत से इकाई 1 प्रारंभिक नगरों की कहानी हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण MVVI क्वेश्चन आंसर लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पहले ही वीडियो बना दिया है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। इसका आंसर होगा सिंधी। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो दूसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। दूसरा नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है सोना, बी में है चांदी, सी में है लोहा और डी में है तांबा। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन लोहा। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? इसका आंसर होगा कालीबंगा से मिला है। तो बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर होगा कांस्य युग की। तो बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो पांचवें नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। तो बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो छठे नंबर प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर होगा विलियम जोन्स ने। तो आशा करते हैं कि आपको ऐसे प्रश्न समझ में आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। तो सातवें नंबर प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर होगा भोगवा। तो बढ़ते हैं आठवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आठवें नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो बढ़ते हैं नौवें नंबर प्रश्न की ओर। तो 9 नंबर प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा गुजरात में। तो आशा करते हैं कि आपको ऐसे प्रश्न समझ में आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 10वां नंबर प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 11वां नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका आंसर होगा मृतकों का टीला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 12 है कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। तो आशा करते हैं कि आपको ऐसे प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें। बढ़ते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 13वां नंबर क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में है? इसका आंसर होगा गुजरात राज्य में। तो बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? इसका आंसर होगा संस्कृत। तो बढ़ते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 15वां नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। इसका आंसर होगा नगरीय सभ्यता थी। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निवासियों ने कैसी लिपि का आविष्कार किया था? तो इसका आंसर होगा भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था। तो बढ़ते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 17वां नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। इसका आंसर होगा नगर नियोजन। तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है, सैंधववासी मिठास के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करते थे? इसका आंसर होगा शहद का। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन अर्थात 20वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 20वां नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई किस अनुपात में थी? तो इसका आंसर होगा 16 के अनुपात में। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।